नमस्कार दोस्तों, आपसे एक अदब ट्रेडा पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको मैंने बता ही दिया था कि एसएससी जीडी की स्पेशल रिक्रूटमेंट रैली आने वाली है आईटीबीपी की तरफ से। जो आईटीबीपी के बॉर्डर एरियाज पड़ते हैं, जैसे आपका उत्तराखंड में कुछ डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, यहाँ के जो कुछ स्पेशल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होती हैं वहाँ के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट आने वाली है। और भर्ती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने वाली, करीब मुझे लगता है कि 1000+ वैकेंसी होगी ही यहाँ पर। चलते वीडियो में देखते हैं कि क्या इसका फुल प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी इससे पहले जो मैंने बताया था फुल सिलेक्शन प्रोसेस नहीं बताया था आप सभी को, क्योंकि उस समय तक नोटिफिकेशन नहीं थी मेरे पास। अभी मेरे पास नोटिफिकेशन है, ओल्ड नोटिफिकेशन में, उसके आधार पर मैं सारी जानकारी आप सबको देने वाला हूँ। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो हम टेलीग्राम पर मैं इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ये जो मेरे पास नोटिस है ये आप देख सकते हैं, ये पूरा नोटिस ऑफिशियल नोटिस है, 6 सितंबर का नोटिस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल रिक्रूटमेंट रैलीज, ठीक है। यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए होती है, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है डेट वगैरह की, उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले बताया गया कि नोटिफिकेशन कब आएगी, प्रेस रिलीज कब होगा, 14 सितंबर को होगा। उसके बाद प्री ट्रेनिंग होगी। अब एक प्री ट्रेनिंग के बारे में बहुत से बच्चों को डाउट है कि प्री ट्रेनिंग सबके लिए नेसेसरी है क्या, सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्या। नहीं, ये प्री ट्रेनिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनको फौज के बारे में कुछ नहीं पता, केवल उनके लिए प्री ट्रेनिंग है। यानी कि जिन्होंने कभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, कुछ नहीं किया, जो डायरेक्ट रैली में जाने से पहले अपने आप को अपनी बॉडी को समझना चाहते हैं क्या वो फौज के काबिल है कि नहीं काबिल है, वो प्री ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। उनको मतलब कि कुछ जानकारी देने के लिए ये प्री ट्रेनिंग है, 10 दिन की होती है। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, आपको डिटेल में बदलने वाला सब चीज़, वीडियो में बने रहिएगा। तो उसके बाद जो आप सभी की रजिस्ट्रेशन व पीईटी पीएसटी, जो रजिस्ट्रेशन आप सभी का स्टार्ट होगा वो होगा आप सभी का 9 से 13 सितंबर, ठीक है, 9 से 13 सितंबर होगा, ये होगा। फिर उसके बाद जो रिटन टेस्ट होगा, नॉन एएमआर, ओएमआर और सीबीटी। नॉन ओएमआर मतलब होता है कि वहाँ पर ओएमआर बेस्ड नहीं होगा, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर होंगे, आपको उसी पे टिक करना रहेगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद सीबीटी पैटर्न पे भी हो सकता है, दोनों में से एक। मुझे लगता है सीबीटी पैटर्न में होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो ऑनलाइन शायद ना कराएं। 14 अक्टूबर को आपका पेपर होगा, यानी कि जो आपकी रैली वगैरह होगी, पीटी पीएसटी होगी। अभी हाइट वगैरह भी सब कुछ बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। 9 से 9, 10 से लेकर 13 तक होगी। उसके बाद आप सभी का रिटर्न होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आ जाएगा, 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। फिर से आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा 17 से 20 तक। उसके बाद जो लेटर है आप सभी को, अपॉइंटमेंट लेटर, वो 25 अक्टूबर तक मिल जाएगा। ये जो भर्ती होती है पूरी तरह से परमानेंट होती है, जिस तरह से एसएससी के थ्रू भर्ती होते हैं हम, सेम वैसा होता है। सैलरी, प्रमोशन, सब कुछ वैसा ही होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं, हर एक चीज़ वैसी होती है। अब हम चलते हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बता रखा है कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की ये सारी डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं ये पूरी बट जगह का, प्लेस का नाम भी लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना मेरे भाई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 4 PN, 10, 29 PN और 10 PN ये है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी दे रखी है, कहाँ कहाँ से अरुणाचल प्रदेश की, जैसे तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, ऊपर सियांग, सियोमी, इस तरह से दिबांग वैली, तो हर जगह के लिखा हुआ है। सिक्किम में भी लिखा है, नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम। और हिमाचल प्रदेश में भी है, लाहौल स्पीति और किन्नौर। लद्दाख में लेह कारगिल है। और उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चमोली और उत्तराखंड। इस तरह से पूरे सेंटर दिए गए, यहाँ आपको रिपोर्ट करना, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही रिपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप रैली में शामिल नहीं हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें दी गई, बस इस यहाँ पर। उसके बाद यहाँ खत्म था। अब उसके बाद हम देखते हैं मेरे भाई, इसके बाद हम इसकी और डिटेल में जाएंगे। तो डिटेल नोटिफिकेशन हम देखेंगे, जो मैंने आप निकाली है इंटरनेट के माध्यम से, उस डिटेल नोटिफिकेशन को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास डिटेल नोटिफिकेशन है ये। तो डिटेल नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश का दिखा देता हूँ। ये जो इससे पहले जो ये बॉर्डर स्पेशल रैली आई थी, ये रैली आई थी आप सभी के 2013 में आई थी। तो उस समय की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बस थोड़ा सैलरी में चेंजेस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्री ट्रेनिंग के लिए बता दिया गया। देखो प्री ट्रेनिंग नेसेसरी नहीं है, मैंने पहले बता दिया कि जिनको जरूरत है वो जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं, रैली में जा सकते हैं। प्री ट्रेनिंग में जाने की जरूरत है वैसे भी नहीं। सैलरी वगैरह जो स्किल रहता है वो सेम रहता है, जिस तरह से आपका एसएससी जीडी का स्किल रहता है, पैसा वैसा मिलेगा। अलाउंसेस वगैरह सब कुछ आप सभी को मिलेंगे, जैसे आप सभी को जीडी मिलता है। अगर आप देखेंगे तो उस समय हिमाचल प्रदेश से ओनली केवल 86 वैकेंसी 2013 में आई थी मेरे पास। इस बार तो वैकेंसी ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है। और कैटेगरी वाइज आप सभी को वैकेंसी उस समय, ये तो पुरानी है और फिर भी आप देखना कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। उसके बाद आप सभी को वेन्यू वगैरह बता देगा कि कहाँ कहाँ पर होगा, ठीक है। और देखो वही डिस्ट्रिक्ट आप सभी की मांगी गई है इसमें, ठीक है। यही 2 डिस्ट्रिक्ट आती है, लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट आती है हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद कुछ रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। एज के बारे में बताया गया कि 18 से 23 साल इसकी एज होगी। और जो कट ऑफ वगैरह डेट वगैरह बता देंगे इसमें ये। उसके बाद यहाँ पर कुछ कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता दिया।
जो एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको ओबीसी एस सी वो सब सारे रिलैक्सेशन मिलेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में केवल आपको 10वीं पास चाहिए। और इसमें हाइट के लिए आपके बारे में बता दिए, ठीक है मेरे भाई। देखिए हिमाचल प्रदेश के लिए हाइट 165 ही मांगा गया है, 165 सेंटीमीटर है। उसके साथ जो चेस्ट है वो 78 है, और एक्सपेंशन करना है आप सभी को 5 सेंटीमीटर का। बाकी वेट जो होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग रखना है। और जो आपका शेड्यूल ट्राइब वगैरह है उनको 162 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई, इस तरह से है। और उसके बाद देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह दे दिया है आप सभी को कि आइस वगैरह 6/6 होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चाहिए। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगती इसमें, आपको डायरेक्टली आपको जाना है, वहाँ पर कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल दिया है कि जिन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर जाएंगे, और ये जो इसके साथ कुछ फॉर्म वगैरह भी दिए गए हैं उस फॉर्म्स को लेकर जाएंगे, वहीं पर डायरेक्टली एडमिट कार्ड वगैरह बन जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या रैली में जाओगे आप सभी, और इसमें 5 किलोमीटर की रेस होगी आप सभी की, 5 किलोमीटर की रेस होगी, जैसे जीडी में होती है 24 मिनट में, वैसे ही होगा। फिर उसके बाद आप सभी की हाइट वगैरह चेक की जाएगी, हाइट वगैरह बारे में बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद तो फिर पीएचटी वगैरह भी होगा, मेजरमेंट वगैरह भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, फिर इसका रिटर्न एग्जाम्स होगा। रिटर्न एग्जाम्स का सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपका सेम जीडी जैसा ही है। यहाँ पर आप सभी का 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें पेपर बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न यानी कि आप सभी का रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से चॉइस होगी, यानी 25-25 क्वेश्चन, सभी के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 4 सेक्शन आपको दिए रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में से चॉइस होगी, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में बताया नहीं गया है, तो हम इस निगेटिव मार्किंग के बारे में अभी कंफर्म नहीं करेंगे, फिर नोटिफिकेशन आएगी तो कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन उसी दिन हो जाता है आजकल, अगले दिन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्री ट्रेनिंग के बारे में बताया गया, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है प्री ट्रेनिंग फॉर द पोटेंशियल विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट। ये विलिंग होनी चाहिए, विलिंग मतलब ये खुद की इच्छा है तुम्हारी, तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो प्री ट्रेनिंग में क्या है, प्री ट्रेनिंग के बारे में बता देते हैं कि प्री ट्रेनिंग 10 दिन की होती है। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहाँ लिखा है फर्स्टली द कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन प्री ट्रेनिंग शैल बी स्क्रीन इन द लाइट ऑफ द एलिजिबिलिटी कैटेगरी, यानी कि उनकी पहले हाइट वगैरह नापी जाएगी। कैंडिडेट विल ओनली बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्री ट्रेनिंग, ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पर बोला ड्यूरिंग प्री ट्रेनिंग रिफ्रेशमेंट, यानी कुछ खाने पीने की चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, मगर सोने रहने का आपको नहीं मिलेगा, ना ही कुछ पैसा वगैरह आपको मिलेगा, नो टीएड ये कुछ भी नहीं मिलेगा आप सभी को, ठीक है। एक तरह की प्री ट्रेनिंग होगी, आपको अपना रहना खाना मतलब सॉरी अपना बेडिंग वगैरह देखना पड़ेगा, अपनी क्लोथिंग वगैरह भी देखना पड़ेगा आप सभी को, सब कुछ आपको क्लोथिंग वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई चोट वगैरह भी लग जाती है तो यहाँ पर उन्होंने बोल भी दिया, द गवर्नमेंट शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज इंजरी इफ एनी, कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी इसके लिए। तो इंडिविजुअल सस्टेन ड्यूरिंग द प्री ट्रेनिंग, जो इंडिविजुअल होगा वही उस पर ही जाएगा पूरा। हाउएवर हालांकि कैंडिडेट विल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग फॉर द इफेक्ट बिफोर पार्टिसिपेंट, उससे पहले आपको जैसे ट्रेनिंग जाओ उससे पहले एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग का मतलब है कि वचन पत्र देना पड़ेगा, हाँ मैं जो करूँगा मेरे ऊपर ही सब कुछ आएगा और गवर्नमेंट इसकी भी जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरा आप सभी का डिटेल नोटिफिकेशन था, इसमें आप सभी का होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आपको बताया गया, ये अप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को भरना रहेगा आप सभी को। अब देखिए इस बार ऑनलाइन तो आएगा नहीं मेरे हिसाब से, शायद ऑफलाइन ही आपको इसका आता है, ऑफलाइन ही सारा प्रोसेस चलता है। अगर ऑनलाइन आएगा तो उसके बारे में भी आप सबको बता दिया जाएगा। तो ये पूरा आप देख सकते हो पूरा है। अभी मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताऊंगा, ये पूरा इसका पूरा है, डिक्लेरेशन वगैरह है, डिक्लेरेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट, सब कुछ आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह दे रखा है, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये एडमिशन कार्ड है, एडमिट कार्ड है, इसमें भी आप वो एडमिट कार्ड आपको भर के दे देंगे, इसमें ये सारी चीज़ें आप सभी की चलेंगी, ठीक है मेरे भाई। ये पूरा इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दे रखा है सब कुछ, तो आप अगर इसको देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं एक और जो वैकेंसी हमारे यहाँ रखी है उसको देख लेते हैं मेरे भाई, ये अरुणाचल प्रदेश वाले, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वाले देख लेते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में देखो, अरुणाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसी देखोगे तो हर जो जितने डिस्ट्रिक्ट मैंने आप सभी को बताए थे सारे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ऐड भी करी गई है, ठीक है। तो इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें, इसमें आईटीबीपी भी थी, असम राइफल भी थी, एसएसबी भी शामिल थे। तो आईटीबीपी की बात करें तो 154 वैकेंसी तो आईटीबीपी से ही टोटल आ रखी थी, आईटीबीपी से टोटल वैकेंसी आ रखी थी। इसमें अरुणाचल प्रदेश के इतने सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह दे रखे हैं इसमें। तो ये भी इसमें भी सेम सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पर देखो 2013 के हिसाब से था। और हाइट वगैरह के बारे में देखोगे तो हाइट वगैरह इसमें कम रखी गई है, और कैंडिडेट 162.5 रखी गई है। तो मुझे लगता है कि बॉर्डर एरिया से ज़्यादातर जो हाइट मांगी गई होगी वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। आपके अगर 165 सेंटीमीटर तो आप जीडी में अप्लाई कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। ये सारा जो क्राइटेरिया है आप सभी को 14 तारीख को और अच्छे से डिस्क्राइब हो जाएगा। बहुत से बच्चों के मन में डाउट था
सर इसके बारे में डिटेल में बताइए 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 बताइए। मैंने बोला ठीक है, एक ओल्ड ओनर से नोटिफिकेशन के आधार पे आपको जानकारी दे देते, बाकी होगा तो आज 14 तारीख पता ही चल जाएगा। तो देखते हैं वैकेंसी कितनी आती है, ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है। ये वैकेंसी डिस्क्लोज होगी जब आपकी वो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 14 तारीख को आएगी तब होगा। ठीक, बाकी आप बने रहिए चैनल के साथ, आपको न्यूज़ मिलती रहेगी और ऐसे आपको और भी सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, स्पेशल रेलिंग सबके बारे में आपको बता दें। चलते हैं, अभी के लिए अलविदा मिलते हैं। नोटिफिकेशन अगर चाहिए होगी तो आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए अलविदा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।